नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 23 मार्च। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान सदर अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज को लेकर हंगामा हो गया। मरीज सदर प्रखंड के टरवा निवासी प्रियंका देवी है। मरीज ने बताया कि सोमवार को अस्पताल में इलाज कराने पहुंची थी। उसके साथ स्थानीय आशा भी थी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नीरज कुमार ने जब मरीज से पूछा कि पहले इलाज कहां कराई तो उसने इलाज संबंधित पर्ची दिखाई, लेकिन देखते ही डॉक्टर नाराज हो गए। मरीज का आरोप था कि डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक पर महिला का इलाज व अल्ट्रासाउंड सहित अन्य जांच भी करवा अपने द्वारा बताए गए सेंटर पर कराना चाहते थे। इधर पहले से ही आशा ने उक्त मरीज की जांच करा दी थी। बाद में मामला सीएस यदुवंश कुमार शर्मा के पास पहुंचा। आशा ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि अस्पताल के सभी डॉक्टर आशा को अपने अस्पताल संबंधित पर्ची देकर मरीजों को अपने यहां भेजने को कहते हैं। इसके एवज में उन्हें रुपए का लालच भी दिया जाता है। डॉक्टरों के गुर्गों का एक गैंग पूरे दिन अस्पताल परिसर में मौजूद होता है, जो बेहतर इलाज के नाम पर भोले भाले मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाने का काम करता है। अगली खबर, छपरा के सोनपुर मंडल के हाजीपुर बछवाड़ा दोहरीकरण को लेकर 23 मार्च तक प्री एनआई व एनआई कार्य किया जाना है। इसको लेकर रेल प्रशासन ने कुछ ट्रेनों के रूट को बदल दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को छोटे बड़े स्टेशनों पर कुछ मिनट के लिए रोकने का चलाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बलिया में 24 मार्च को प्रस्थान करने वाली 13106 बलिया सियालदह एक्सप्रेस गाड़ी अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग परमानंदपुर पहलेजा घाट पाटलिपुत्र के रास्ते सियालदह चलाई जाएगी। बलिया में 22 व 23 मार्च को प्रस्थान कर सियालदह को जाने वाली गाड़ी संख्या 13106 बलिया सियालदह एक्सप्रेस गाड़ी को छपरा ग्रामीण व हाजीपुर के माध्यम हाजीपुर के मध्य 120 मीटर नियंत्रण कर चलाया जाएगा। अगली खबर, 28-29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल में बैंक यूनियंस के शामिल होने से 26 से 29 मार्च तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने दी। उन्होंने बताया कि बैंकिंग उद्योग के 2 प्रमुख संगठनों AIBEA, AIBOA और बेफी द्वारा हड़ताल का आह्वान करने से स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 26 मार्च को चौथे शनिवार और 27 को रविवार होने के कारण बैंक अवकाश है और इसके साथ ही 28-29 की हड़ताल के कारण बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। बैंक कर्मी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रमुख रूप से हड़ताल में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त बैंक कर्मियों की मांगे में NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना, 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह, पेंशन अपडेशन, बैंक और LIC के बीच महंगाई भत्ते की दर में समानता, ग्रामीण बैंक का प्रयोजक व्यावसायिक बैंक में विलय तथा श्रम कानून संशोधन विधेयक की वापसी इत्यादि शामिल है। अगली खबर, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य के लिए जरूरी जमीन का इंतजाम हो गया है। प्रस्तावित मंदिर के लिए 125 एकड़ जमीन का आवश्यकता है। इसमें से अब तक 100 एकड़ जमीन मंदिर को मिल चुकी है। मंदिर निर्माण में गंगा जमुनी सहयोग संस्कृति की भी झलक देखने को मिल रही है। इस कड़ी में बीते बुधवार को कैथवलिया के जमींदार इश्तियाक मोहम्मद खान ने 23 कट्ठा का प्लॉट मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया। इसके पहले भी इसके परिवार की तरफ से मंदिर के लिए जरूरी जमीन की व्यवस्था में सहयोग दिया गया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने पत्रकारों से कहा कि बची हुई जमीन का भी जल्दी ही इंतजाम हो जाएगा। प्रस्तावित स्थल पर मंदिर का निर्माण कार्य संसद भवन निर्माण में काम करने वाले विशेषज्ञों की देखरेख में होगा। मंदिर निर्माण का डिजाइन तैयार करने में अहमदाबाद के आर्किटेक्ट पीयूष सोमपुरा और इंटीरियर डिजाइनर नवरत्न रघुवंशी की मदद ली गई है। मंदिर का निर्माण 2027 तक करने की योजना है। अगली खबर, सरकार के साथ निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बिहार के गांव में लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी बिजली इंजीनियर करेंगे। बिजली कंपनी ने इस बाबत इंजीनियरों की तैनाती की है। कंपनी ने हर एक जिला के लिए सहायक अभियंता तो प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंता की तैनाती की है। जानकारी के अनुसार आने वाले अप्रैल महीने से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर ब्रांडा के स्तर पर एजेंसी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली इस योजना के लिए बिजली कंपनी के इंजीनियरों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजली कंपनी के पदस्थापित सहायक अभियंता जिला स्तर पर जबकि कनीय अभियंता प्रखंड स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन से लेकर उसकी देखरेख व मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। विभाग ने संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक प्रखंड में एक तकनीकी कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। इस तकनीकी कर्मियों के पास ITI की डिग्री के साथ ही 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना आवश्यक है। अगली खबर, राज्य में भूमि विवाद के बढ़ते मामले के जल्द निपटारे के लिए पुलिस अफसरों को इससे जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अवर सहायक निरीक्षक से लेकर दरोगा, इंस्पेक्टर और DSP रैंक तक के अफसर शामिल होंगे। राजधानी के AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में 28 मार्च से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें जमीन से जुड़े कानूनों से लेकर व्यवहारिक ज्ञान अफसरों को दिया जाएगा। पुलिस पदाधिकारियों को 40-40 के बेंच में प्रशिक्षण मिलेगा। इसमें 30 पदाधिकारी ASI से इंस्पेक्टर तक और 10 DSP रैंक के अफसर होंगे। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को बिहार भूमि सुधार कानून, भूदान एक्ट, दाखिल खारिज और सीलिंग एक्ट आदि की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा भूमि विवाद के कारण व निराकरण की भी पड़ताल होगी। संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के डायरेक्टर बनाए गए हैं। उन्हीं के देखरेख में ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें भूमि से जुड़े विभिन्न कानूनों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण केस स्टडी पर भी चर्चा होगी। अगली खबर, बिहार में होली पर्व खत्म होने के बाद लोग अपने काम पर लौटना शुरू कर दिया है। पर्व खत्म होने के 3 दिन बाद भी ट्रेनों के टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। तत्काल टिकट के लिए प्रतिदिन यात्री आपस में भिड़ रहे हैं, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो जा रहा है। वहीं RPF को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल टिकट में 1 घंटे पहले ही RPF यात्रियों को लाइन में खड़ा कर टिकट दिलवा रही है, लेकिन कई बार RPF के जवानों के रहने के बाद भी यात्री आपस में भिड़ जा रहे हैं। होली पर्व के बाद से रिजर्वेशन काउंटर पर ड्यूटी कर रही है, लेकिन होली के बाद से ही टिकट के लिए स्टेशन पर मारामारी शुरू है। अगली खबर, होली से पहले ही बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। वही संभावना थी कि 10वीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट होली के बाद आ जाएगा। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित की गई थी, लेकिन फिलहाल इसके रिजल्ट की खबर पर ब्रेक लग गया है। दरअसल बिहार बोर्ड 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन अभी नहीं हो पाया है और इसी वजह से छात्रों को फिलहाल मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार करना होगा। बिहार बोर्ड की परीक्षा हर बार सबसे पहले हो जाती है और इस बार भी बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा सबसे पहले आयोजित करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हालांकि बिहार बोर्ड को 10वीं की कॉपियां का मूल्यांकन 17 मार्च तक पूरा कर देना था, लेकिन इसमें देरी होता नजर आ रहा है। वहीं बोर्ड ने 17 फरवरी को आयोजित हुई 10वीं की गणित की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाए जाने के बाद बोर्ड ने मोतिहारी के 25 एग्जाम सेंटर्स की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय किया है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आ गया अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।